कर रहे हैं वो है अवकलनीयता। अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए इस टॉपिक को हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। अब हम इसको डीपली स्टडी कर रहे हैं क्योंकि 11th में हमने जो पढ़ा था वो एक थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था। अवकलनीयता क्या होती है? सपोज माना कि y इज टू एफ एक्स कोई वक्र है। अगर इस वक्र पर, यानी ये कोई वक्र है जिसका समीकरण ये है, अगर इस वक्र के बिंदु x बराबर a पर, यानी ये कोई बिंदु x बराबर a है, इस पर अगर स्पर्श रेखा खींची जा सके, यानी इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच सके तो ये वक्र यानी ये अवकलनीय कहलाएगा। यदि y बराबर एफ एक्स कोई वक्र है तो वक्र के किसी बिंदु x बराबर a पर यदि स्पर्श रेखा खींची जा सके तो वक्र या फंक्शन या फलन अवकलनीय कहलाता है। देखिए गणितीय, लेकिन हर क्वेश्चन में हम वक्र न तो वक्र बना सकते हैं ना ही उस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो गणितीय परिभाषा क्या है, ये हम कैसे प्रूव करें कि फलन अवकलनीय है या नहीं? तो गणितीय परिभाषा में किसी भी फलन के अवकलनीय होने के लिए हमें दाईं सीमा, दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों मान निकालने होंगे। यानी हमें LHD और RHD दोनों मान निकालने होंगे। यदि ये दोनों मान समान आए तथा परिमित हों, यदि ये दोनों मान समान हों तथा परिमित हों तो हम कह सकते हैं फलन अवकलनीय है। अब बात होती है सर LHD यानी कि बायां अवकलज और दायां अवकलज। LHD और RHD का मतलब दायां अवकलज बायां अवकलज, और ये दो वैल्यू कैसी होंगी? परिमित। परिमित से मतलब ये है कोई ना कोई संख्यात्मक मान आएगा। जीरो भी एक संख्यात्मक वैल्यू है लेकिन अनंत नहीं होना चाहिए या अनिर्धारय रूप नहीं होना चाहिए या अपरिमित मान नहीं आना चाहिए। यानी जो भी आंसर आए वो वास्तविक संख्याओं में आना चाहिए कुल मिला के। यस, अब बात आती है हम बायां अवकलज या दायां अवकलज निकालते कैसे हैं। हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था, अब दोबारा से आपको समझा रहे हैं। y इज टू एफ एक्स कोई फलन है और x बराबर a पर। सबसे पहले हमने बात करी LHD यानी कि बायां अवकलज। इसको हम लिखेंगे L f डैश a, जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं वो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब जो भी सॉल्व करने पर मान आएगा वो बायां अवकलज कहलाएगा। इसी प्रकार RHD की अगर बात करें, RHD को हम व्यक्त करते हैं R f डैश a यानी लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव h f a प्लस h माइनस एफ ए। अगर यदि L f डैश a इज इक्वल टू R f डैश a बराबर परिमित मान, तो हम कह सकते हैं कि फलन fx अवकलनीय है। ठीक है बच्चों, यानी हम किसी भी सवाल में दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालेंगे, अगर उन दोनों के मान बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि फलन अवकलनीय है, अदरवाइज नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं अंतराल में अवकलनीयता। चलो पहले हम कोई उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया fx बराबर x ले लिया और x बराबर है, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया, इस पर अवकलनीयता की जांच करनी है। अब देखिए सबसे पहले LHD निकाला यानी L f डैश a, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h f a प्लस h माइनस एफ ए बराबर लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h, यानी यहां पर हुआ a प्लस h माइनस a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 यानी a माइनस h माइनस a अपॉन माइनस h। तो कुल मिला के लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ये वैल्यू आ गई 1।
अब हमने निकाला आर एच डी, आर एफ डैश ए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट h टेंस टू 0 h यानी a प्लस एच माइनस ए। तो अगेन वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, ये वैल्यू 1 आई। अब आप गौर से देखिए एल एच डी बराबर आर एच डी बराबर 1, अतः फलन x बराबर a पर अवकलनीय है। यानी किसी भी उदाहरण को, किसी भी सवाल को अवकलनीयता जांच करने के लिए LHD निकालना है, RH निकालना है। अगर ये दोनों मान बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि फलन अवकलनीय है। अब हम बात कर रहे हैं अंतराल में अवकलनीयता। अंतराल में देखिए, पहली बात, अगर अंतराल जो दे रखा है, अंतराल विवृत का मतलब a, b, यानी x इज बिलोंग्स टू a, b है, यानी इन दोनों के बीच में से कोई है। तो कोई भी एक बिंदु C ले ले, यानी माना x बराबर C बिलोंग्स टू a, b में से है। कोई बिंदु C लिया और fx अवकलनीय हो जबकि x बराबर c, यानी बिंदु x बराबर c पर यदि fx अवकलनीय है तो हम कह सकते हैं कि फलन fx अंतराल ab, विवृत अंतराल ab पर अवकलनीय होगा। अब दूसरी बात कर रहे हैं संवृत अंतराल। संवृत अंतराल a, b। अब देखो, इसमें हमें तीन बातें चेक करनी होंगी कि fx x बराबर a पर दायां अवकलज हो। सेकंड, fx x बराबर b पर बायां अवकलज हो, तथा तीसरी बात fx x इज बिलोंग्स टू a से b में पर अवकलनीय है। अगर ये तीनों बातें विद्यमान हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि संवृत अंतराल में भी फलन fx अवकलनीय होगा। यानी संवृत के लिए हमें तीन बात प्रूव करनी होंगी, और विवृत अंतराल की बात अगर दे रखी है तो इस अंतराल के बीच में कोई भी एक बिंदु ले लें अपनी इच्छा से और उस पर चेक करेंगे कि फलन अवकलनीय है या नहीं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं हाँ जी, इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। कोई भी फलन अवकलनीय है तो इसका मतलब है कि वो सतत होगा। हमेशा याद रखना कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। अर्थात यदि फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो ही हो, लेकिन यदि अवकलनीय है तो वो सतत होगा ही होगा। ओके। दूसरी बात, बहुपदीय फलन, चरघातांकी फलन और अचर फलन सदैव अपने वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय होते हैं। बहुपदीय फलन, चरघातांकी फलन और अचर फलन सदैव अपने वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय होते हैं। तीसरी बात, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में सदैव अवकलनीय होते हैं। चौथी बात, दो अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल या उनका संयुक्त फलन सदैव अवकलनीय होगा। यानी अगर दो फलन अलग अलग अवकलनीय हैं तो उनका योगफल, गुणनफल, भागफल तथा उन दोनों का संयुक्त फलन भी अवकलनीय होता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अवकलनीयता पर मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं। मैंने कहा fx बराबर मोड x,
एफ एक्स बराबर मोड एक्स, और मैंने आपसे कहा कि x बराबर 0 पर अवकलनीयता जांचिए, चेक करो। अब देखो बेटा, सबसे पहले मापांक फलन है, तो मापांक फलन को हम डिफाइन करें, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब 0 से कम है तो -x, 0 से ज़्यादा है तो +x। अब देखें हमें LHD निकाला, यानी LF'0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 -h -f0 अपॉन -h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -f 0 -h यानी 0 से कम है तो ऊपर वाला फलन यानी -0 -h -f0 का मान सिर्फ 0, यानी ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन -h, कुल मिला के वैल्यू -1 आई। अब देखो RHD यानी RF'0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 +h -f0 अपॉन h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 0 +h 0 से ज़्यादा, यानी ये वाला फलन 0 +h -0 अपॉन h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, ये वैल्यू 1। अब आप गौर से देखिए, चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, ये दोनों मान बराबर नहीं आए, अतः फलन mod x अवकलनीय नहीं है। जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है, जब हमने सातत्यता पढ़ी थी कि mod x का जो फलन है सदैव कंटिन्यूअस होता है, यानी सातत्य होता है। याद रखना, मापांक फलन वो फलन है जो कि सतत तो होते हैं परंतु अवकलनीय नहीं होते। अब इसमें भी एक बात है कि अवकलनीय किस बिंदु पर नहीं होता, यानी अगर कोई भी मापांक फलन है, ये x के जिस मान पर शून्य हो रहा है उस बिंदु पर कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। यानी अगर मैंने आपसे ये कहा कि f(x) बराबर mod x - 3 और अब ये x बराबर 3 पर शून्य हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि फलन f(x) बराबर mod x - 3 x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें अपनी एक्सरसाइज 6.2 करनी है और उसके बाद विविध एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आप जितनी जल्दी हो सके मुझे इनके सॉल्यूशन करके भेजें, नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। ओके।